नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण कल पोखरी ब्लॉक में बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पोखरी में हड़कंप मच गया। आज पोखरी बाजार को सुरक्षा के लिहाज में संपूर्ण बंद किया गया है। एसडीएम पोखरी का कहना है कि पोखरी बाजार और बैंक को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर पंचायत पोखरी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बाजार को सैनिटाइज कर रही है। एसडीएम पोखरी का कहना है कि पोखरी अस्पताल में जो डॉक्टर है वो इस कोरोना काल में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एसडीएम पोखरी ने यह जानकारी सीएमओ चमोली को दी और कहा कि इस समय जनता को जानकारी देना प्रशासन की प्राथमिकता है। ग्रामीण बैंक के मैनेजर श्री हिमांशु रावत जी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। तो जैसे हमें सूचना मिली उसके तुरंत बाद हमने जो भी बैंक के अन्य कर्मचारी थे उनको हिदायत दी कि वो बैंक बंद करते हुए बैंक के अंदर ही खुद को आइसोलेट करते हुए काम करेंगे। और कल डॉक्टर से भी बात की गई, क्योंकि कल ये सूचना हमें देर से प्राप्त हुई थी, इसलिए कल उनकी सैंपलिंग नहीं ली जा सकी। उनको सभी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया। आज उनकी सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है और उनका सैंपल भेजा जा रहा है। जब तक उनका सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती है उनको होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। साथ ही जो बैंक में आने वाले विजिटर्स हैं उनकी भी सूची तैयार की जा रही है और उनको होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी जा रही है जब तक कि इन कर्मचारियों की रिपोर्ट नहीं आ जाती। तभी हम कोरोना जैसी महामारी से निपट सकते हैं। एसडीएम पोखरी ने सभी अधिकारियों को जागरूक रहने के निर्देश एवं कोरोना की सही जानकारी देने को कहा है। नगर पंचायत पोखरी में व्यापारी ने भी प्रशासन का साथ दिया और आज पूरा पोखरी बाजार बंद है। तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि पूरे बाजार को ढंग से सैनिटाइज करके आज पूरा बाजार बंद है यहाँ पे। और जिस तरह से संक्रमण रोकने के लिए भी प्रशासन ने अपना पूरा सहयोग किया है। बाजार बंद है आज। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में शुरू हो चुकी है धान की कटाई मड़ाई, वहीं जंगली जानवरों से किसान है परेशान। आजकल चमोली जिले के साथ पूरे पर्वतीय जिलों में धान की कटाई मड़ाई जोरों से चल रही है। पोखरी ब्लॉक के गुनियाल गांव में भी धान की मड़ाई चल रही है। आपको बताते चले कि इस समय धान की फसल तैयार होकर किसान उसे काटते और मड़ाई करते हैं, मगर इस साल समय पर बारिश न होने से फसलों की उपज कम हो गई है। तो वहीं लगातार जंगली जानवरों के आतंक से हो रहे फसलों की बर्बादी से ग्रामीण मायूस हो रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पिछले 15 सालों से बंदरों व सुअरों का आतंक इस प्रकार बढ़ता जा रहा है कि अब ज्यादातर किसान खेती से मोह त्याग रहे हैं, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करके खेती बोते हैं। जैसे ही फसल बढ़ने लगती है तो दिन में बंदर और रात में जंगली सुअर उसे बर्बाद कर देते हैं। ग्रामीण इनके बचाव के लिए चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई रोक नहीं सकता। है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार भी किसान को नुकसान ही उठाना पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सुअर और बंदरों द्वारा हमारी कृषि को काफ़ी क्षति पहुंची है। और जो ये पलायन हो रहा है सर, जो मुख्य रूप से पलायन हो रहा है वो पलायन इसलिए हो रहा है कि खेती में कुछ तो हो नहीं पा रहा है और किसान ने अपना जीवन यापन तो करना ही है। इस वजह से प्रचुर मात्रा में हर एक गाँव से पलायन की जो स्थिति पैदा हो रही है वो कृषि से ही हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य बनने से पहले हम इसी खेती के अनाजों से पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, साथ ही बच्चों की शिक्षा भी। मगर अपना राज्य होने के बाद हालत यह हो गई है कि अब मुश्किल से 1-2 महीने का ही अनाज हो पाता है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार की किसानों के प्रति कोई गंभीर नीति व प्लानिंग नहीं है। कई बार वन विभाग, प्रशासन व प्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, मगर समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहे। यही कारण है कि लोग गांव व खेती से मोह त्याग कर पलायन करने को मजबूर हैं। वो कि फसल तक कखेवे नहीं, कखी हुए गया बानर, कखी हुए गया सूअर, कखी हुए गिरिक है, कखी तो वही बरखंड टूट फूट, तो फसल कहाँ से होगी। फसल तो ऐसा है बर्बाद हो रही है, सब वैसे हो रहा है। लोग प्लेन को जा रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। तो फिलहाल दिन भर के खबरों में इतना ही। देखते रहिए उत्तराखंड खबर। नमस्कार।